बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। IGP आज़ाद जम्मू कश्मीर, DIG ट्रैफिक मीरपुर डिवीज़न, SSP मीरपुर ट्रैफिक की खसूसी हदायत पर कमसिन बच्चों की जानब से ड्राइविंग आए रोज़ हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। इंचार्ज ट्रैफिक डडियाल मोहम्मद बोस्तान पुलिस डडियाल ने अपने अमले के साथ मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर गिफ्ट तकसीम किए और बच्चों को मोटिवेट किया कि कानून की पासदारी हर फर्द पर लाजम है। कवानीन का मकसद माशरे में बेहतरी लाना, अवाम की जान माल की हिफाजत होता है। आज इन ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को कहा कि मुल्क को कौम का मुस्तकबिल हो और आपको चाहिए कि कानून का एहतराम करते हुए अभी ड्राइविंग से इज्तनाब करो। आपकी उम्र में ड्राइविंग करना न सिर्फ आपकी जान के लिए खतरनाक है बल्कि रोड पर दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बास नौजवान अनविलिंग करते हैं जो इंतहाई खतरनाक काम है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम डडियाल में हेलमेट की पाबंदी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद इस सिलसिले में डडियाल के सहाफ़ियों की भरपूर मदद की ज़रूरत है। डडियाल से खबर शामिल करते हैं। यूनियन कौंसिल रायपुर के चेयरमैन चौधरी तारक और कौंसलर डॉक्टर फैसल असलम की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक से मुलाकात की। वफ़द की जानब से वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक का शुक्रिया अदा किया गया। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल रायपुर के चेयरमैन चौधरी तारक और लोकल कौंसलर डॉक्टर फैसल असलम की क़यादत में यूनियन कौंसिल समलोठा वार्ड के लोगों ने वफ़द की सूरत में वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद समलोठा वार्ड के अवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत करना था, जिसमें खास तौर पर ट्रांसफार्मर का दरीना मसला शामिल था। वफ़द ने वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादिक का समलोठा वार्ड के अवाम के इस इक़दाम के मसले को हल करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना इनका फ़र्ज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम ने इन्हें वोट के ज़रिए इसीलिए मुंतखब किया था ताकि वो इनकी खिदमत कर सके। मुलाकात करने वाले वफ़द में मोहम्मद अदरीस, चौधरी फैसल, मोहम्मद नबील, मोहम्मद यासर, मोहम्मद शहरियार, ठेकेदार मोहम्मद अकरम और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से सैकड़ों साल से आबाद मज़ारीन को मालकान हकूक न देने और आबादकारों से अराजी हाली कराने के इल्ज़ाम के खिलाफ अंजुमन मज़ारीन पंजाब के ज़ेर एहतमाम रख गुलामा तहसील कोटकलोट ज़िला बखर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के इंतजामात अंजुमन मज़ारीन पंजाब रख गुलामा के रहनुमा राना मोहम्मद सलीम ने अंजाम दिया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे कामरेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जनरल सेक्रेटरी मज़ारीन पंजाब फारूक तारक महर, गुलाम अब्बास यार, राना अब्दुल रशीद तबस्सुम, राना अबू हुरैरा, खातून रहनुमा रोबीना जमी, हुबा अहमद और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि आबादकारों को मालकाना हकूक दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर किसी को अपने रिस्क पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि इन ज़मीनों को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीना बहा कर आबाद किया। हम पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ आबाद हैं। हम एक अरसे से मालकाना हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया, मगर हम किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे और अपने बच्चों का रिस्क किसी को छीनने नहीं देंगे और हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। कन्वेंशन में हज़ारों की तादाद में आबादकारों और मज़ारीन ने शिरकत की। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें ज़िला की सेक्टर वाइज जारी तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर DD डेवलपमेंट हफीज़ुर रहमान उलग ने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी के साथ काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मुतल्लिक़ा तमीराती अफसरान को हदायत जारी की कि ज़िला के तरक्याती मनसूबों को मेयारी अंदाज में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और तरक्याती स्कीमों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का बतौर खास ख्याल रखा जाए। DD डेवलपमेंट हफीज़ुर रहमान उलग ने हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और बिल्डिंग समेत दीगर मुख्तलिफ जारी स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जिला टोबा टेकसिंग की तहसील कमालिया की, जहां पर पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया है जो अहले इलाका के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा राना अल्ताफ, वहां पर मौजूद हैं। जी अल्ताफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला टोबा टेकसिंग की तहसील कमालिया पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक स्कूल का इनेकाद किया गया है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल की तरफ से एक इनेकाद हुआ है और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के सीनियर सब इंस्पेक्टर यासर साहब मौजूद हैं। इनके साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। IG साहब पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO टोबा टेकसिंग के हुक्म पर हमने कमालिया के अवाम की जो दरीना ख्वाहिश है वो पूरी की है और जो पुलिस की ज़ेर निगरानी ड्राइविंग स्कूल कायम किया गया है, जिसके लिए पहले शहरियों को टोबा टेकसिंग जाना पड़ता था। तो अब जो कमालिया, मामू कांजन, चीचा वतनी, हरियाणा के लोग हैं वो अपने करीब से मुस्तफीद हो सकते हैं
और सरकारी सरपरस्ती में ड्राइविंग सीखें, यहाँ से अपने लाइसेंस बनवाएं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक के दीगर कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जी बिल्कुल, जिस तरह यासर साहब से हमने बात की, यासर साहब का कहना है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं हेलमेट पहने, अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और जो कानून के जो उसकी पासदारी करें और उनके कानून के साथ भी कॉपरेट करने की कोशिश करें। जी अब रुक करते हैं शहर कायद थाना सरजानी टाउन का, जहां SHO थाना सरजानी टाउन गुलाम हुसैन पीरजादा ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए दर्जनों स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाले 4 रुकनी गैंग को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। क्या नाम है आपका? हमजा। कितनी बार जेल जा चुके हो? एक बार। कितने लोग मिलकर टिकटियां कर रहे 4 लोग। हो? अभी पकड़े गए हो, पछतावा हो रहा है? जी सर। दुरान टिकटी मदामत में किसी शहरी को जख्मी या हलाक किया है? नहीं सर। कितनी वारदातें अभी तक कर चुके हो? सर 10-15 कर सके अभी तक ही जेल से आने के बाद। कितनी मरतबा जेल में जा चुके हो? एक बार सर। जी बिल्कुल, दूसरे मुलजिम भी यहाँ पे मौजूद है, उससे भी बात करें। क्या नाम है आपका? अहमद। कितनी मरतबा बंद हुए हो? मैं नहीं बंधुआ, पहली दफा आया हूँ। क्या करते हो? मैं वारदात हूँ, कितनी वारदातें कर चुके हो? उनके साथ 10-12 वारदात की है। 10-12 मरतबा वारदातें की और पहली मरतबा पकड़े गए हो। पुलिस से कैसे बच जाते थे? जी, मुलजिम किसी भी बात का जवाब देने से कासिर है। मजीद मुलजिम भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात। कितनी मरतबा बंद हो चुके हो? अभी नहीं होगा। कितनी वारदातें की? 2-3 दिन। शादीशुदा हो? नहीं। कितने बहन भाई हो? 4। पकड़े गए, अभी पछतावा हो रहा है? जी बिल्कुल। कितने लोग मिलकर टिकटियां कर रहे हैं? 4। जी, चौथा मुलजिम भी यहाँ पे अरेस्ट है, मुलजिम से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शाह फैसल। कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? एक बार जा चुका हूँ। किसी शहरी को जख्मी या हलाक किया दुरान टिकट? नहीं सर। पिस्टल कहाँ से लाते हो? सर उस लड़के ने दुकान से लिया। कितनी टिकटियां अभी तक की? सर 12-13 करी थी। कितनी मरतबा बंद हो चुके हो? सर एक दफा। जी बिल्कुल, ये 4 स्ट्रीट क्रिमिनल SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किए। इंतहाई शातिर मुलजिम है और मुलजमान दर्जनों वारदातें कर चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के हवाले से SHO गुलाम हुसैन पीरजादा से बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ी अफेयर जारी है आपकी। गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर आप 13 से 14 मुलजमान को अरेस्ट कर चुके हो। सर, इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? मुलजमान से पिस्टल भी रिकवर किया गया है। अब मुलजमान के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, जैसा कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग है, ये पहले ईद से पहले रमज़ान में ये गिरफ्तार हुए थे। ख्वाजा अजमेर नगरी PSA डकैती और रंजनी की वारदातों में ये जेल गए थे 2 मुलजमान इनमें से। अब ये वापस आने के बाद इन्होंने 2 नए लड़के अपने साथ मिला लिए और जो है ना, इन्होंने उसके बाद जेल से आने के बाद इन्होंने 10 से 12 वारदातें खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, यानी कि इससे ज़्यादा वारदातें की होंगी। तो इनको रेड हैंड पकड़ा है और 2 मुद्दइयों का जो है ना सामान भी इनसे बरामद हुआ है। उनकी FIR इन पे दर्ज हो चुकी है, इलीगल वेपन की FIR इन पे दर्ज हो चुकी हैं। मजीद अब इनको इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो इंकशाफात होंगे, जो गिरफ्तारी होंगी, मजीद इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अमल में लाएगी। थैंक यू। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम मुलजमान से बात कर रहे थे, तो मुलजमान दर्जनों वारदातों के इंकशाफात भी कर रहे हैं, मगर मुलजमान का यह भी कहना है कि दौरान टिकटी मज़ामत पर अभी तक हमने किसी शहरी को जख्मी या जहाँबाक नहीं किया। तो आपके दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने कोई ऐसे इंकशाफात किए कि इन्होंने किसी शहरी को जख्मी या जहाँबाक किया हो? जी, ये देखें, मुलजमान शातिर हैं, चालाक हैं, जेल जा चुके हैं। ये इस चीज़ को जानते हैं कि अगर हम इस किस्म की बात करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा जेल से बाहर आना, तो इस वजह से इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन यही लोग स्ट्रीट क्राइम करते हैं और यही लोग दौरान डकैती मज़ामत पे लोगों को जख्मी और हलाक करते हैं। मजीद हमारी तफ्तीश जारी है। जो लोग जख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं दौरान डकैती वारदातों में, उनके विटनेसेस को बुलाया जा रहा है और इनकी आइडेंटिफिकेशन कराई जा रही है। इंशाल्लाह हमें इसमें मजीद कामयाबी होगी। अगर ऐसा कोई इन्होंने इंसिडेंट किया है तो बिल्कुल उसमें भी इनकी गिरफ्तारी होगी।
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की जेर कमांड जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवा माह में अब तक की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 मुजरमान इश्तहारी और 18 गिरफ्तार। भारी मिकदार में शराब, मनशियात, असला नाजायज़ बरामद। बहावलपुर पुलिस ने गुज़िश्ता 4 योम में कैटेगरी ए का 1 जबकि कैटेगरी बी के 7 मुजरमान इश्तहारियों को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए गिरफ्तार मुलजमान से 248 लीटर शराब बरामद कर ली। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 किलो 780 ग्राम चरस बरामद करके मुलजमान को पाबंदी हासिल किया गया। असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पुलिस ने 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 5 अदद पिस्टल, 30 बोर और 3 अदद बंदूक रिपीटर बरामद कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। DPO मोहम्मद हसन इकबाल। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से अहमदपुर शर्किया अलवकील किताब अवार्ड की तकरीब सरबनी हासिलपुर बार हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर सोशल जस्टिस सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट ने 11 खुशनसीब अफराद में PhD की डिग्री इनको दी। डिग्री मिलने पर ओहदेदारान ने खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानब से हासिलपुर बार हॉल में अलवकील किताब अवार्ड की तकरीब सरबनी में अहमदपुर शर्किया से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जनूबी पंजाब के नायब सदर हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने हुसूसी शिरकत की, जबकि दीगर शहरों से भी ओहदेदारान तकरीब का हिस्सा बने। इस तकरीब के दौरान ऑर्गेनाइजर खिजर खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज के जदीद दौर में किताब को कम पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी जगह व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कंप्यूटर ने ले ली, मगर किताब एक रोशनी है और किताब से हमें बहुत सी मालूमात रसाई मिलती है जिसकी अफादियत अभी भी बरकरार है। हाफिज मुजफ्फर करीम ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के प्लेटफार्म से दुख इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे और इंसानी हकूक़ की जहाँ पर पामाली होगी इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तकरीब में डॉक्टर अयाज अहमद और दीगर ने खिताब किया। इस दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर सरदार नजीबुल्लाह खान ने एम्बेसडर डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट, टीम लीडर डॉक्टर मोहम्मद अली भट्टी, डॉक्टर तारक ताहर, डॉक्टर आमर अहमद, डॉक्टर खिजर हयात खान, डॉक्टर बशीर अहमद, डॉक्टर मरियम बरकत, डॉक्टर शीजा खान, डॉक्टर अयाज अहमद, डॉक्टर साजिदा परवीन। इन खुशनसीबों को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई गई और शील्ड के साथ PhD स्कॉलर डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा गया, जिस पर तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ओहदेदारान ने खुशी का इजहार किया। PTI ट्रेन मार्च। डहर की PTI सिंध का ट्रेन मार्च काफिला कराची से डहर की पहुंच गया। काफिले का वालहाना इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए और काफिले के मेहमान खसूसी को माला पेश की गई। काफिले में PTI सूबा सिंध के सदर हलीम आदल शेख और दीगर अहदेदारान अरकान सिंध असम्बली शामिल। काफिले का इस्तकबाल PTI सूबा सिंध के नायब सदर एडवोकेट मियां मोहम्मद असलम कादरी ने किया। PTI सूबा सिंध के नायब सदर एडवोकेट मियां मोहम्मद असलम कादरी की जानब से डहर की में से बड़ा दूसरा पावर शो सलाम सिंध जलसा मुनक्कद किया गया है। जलसे से PTI सूबा सिंध के सदर हलीम आदल शेख खिताब करेंगे। जलसा गाह में 1000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद जमुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक MNA वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की आज शरकपुर शरीफ में आमद अपने दरीना साथी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी हकीम सलीमुल्लाह की अदालत के लिए इनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। उन्होंने कहा कि हाजी हकीम सलीमुल्लाह हमारे पुराने और वफादार साथी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। इस मौका पर साबिका चेयरमैन टाउन कमेटी मियाँ इमरान अली अशरफ, यकूमिया प्रेस क्लब शरकपुर के सदर हाजी खलील अहमद, मलक असदाबाद, मलिक अवैस, काजी अतीक चौधरी, हाफिज मुदस्सर ढुडी, मलिक आमर ठठा लाचियाँ, मुन्ने खान, मलिक अली आबद, हाजी अब्दुर्रऊफ कोट महमूद, शेख बाबर कसूरिया भी मौजूद थे। मुजरे सेहत गोश्त की तरसील नाकाम बना दी। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने खुद हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। मुजरे सेहत गोश्त की तरसील नाकाम बना दी गई। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की G9 में सप्लायर गाड़ी की चेकिंग। गैर मियारी नाकिस गोश्त की फरोख्त में मुलव्वस सप्लायर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 200 किलो गैर मियारी गोश्त को तल्फ कर दिया गया। 50,000 जुर्माना भी आयद किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का कहना था नाकिस गोश्त को गाड़ी में छिपा कर ले जाया जा रहा था। गोश्त को नॉन फूड ग्रेड पॉलीथीन
شاپر سے ڈام کرچ پایا گیا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تفصیلی معائنے کے بعد گوشت کو مضر صحت قرار دیا۔ ناقص غیر معیاری گوشت کا خوراک میں استعمال صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر طاہرہ صدیق، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کا۔ دیگر ان کا کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر جعل سازی ہرگز برداشت نہیں ہوگی، اس پر زیرو ٹالرنس ہے۔ زیادہ منافع کی لالچ میں انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال کی جانب سے تھانہ مسافر خانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایس ڈی پی او سرکل صدر بہاولپور، ایس ایچ اوز اور دیگر معزز شخصیات کی بھی شرکت۔ کھلی کچہری میں تمام سائلین کو تفصیل سے سنا اور متعلقہ افسران کو بروقت قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا انعقاد ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ شہریوں کے مسائل سن کر ان کی دہلیز پر بروقت داد رسی کی جا سکے۔ میرٹ کو مقدم رکھتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانے کی سطح پر ہی حل کیے جائیں۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اور عوام اور پولیس کے مابین فاصلے مٹانا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔